दोस्तों और भक्तों, आज हम अपने इस वृतांत में जीवन गाथा श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाही 10वीं के भंगाणी के युद्ध के बारे का ब्यौरा आपके सामने रखेंगे। नाहन में यमुना नदी के किनारे गुरुजी ने संवत 1742 में किला बनाकर वहाँ निवास शुरू कर दिया। यहाँ राजा फतेह चंद की अगुवाई में पहाड़ी राजाओं से युद्ध आप जी ने भंगाणी के मैदान में संवत 1746 विक्रमी और वैशाख के महीने में करके पहाड़ी राजाओं को बहुत बुरी शिकस्त दी। राजा फतेह शाह, श्रीनगर गढ़वाली, हरिचंद हंडूरिया, मधुकर शाह डडवालिया, गोपाल चंद गुलेरिया, भीमचंद कहलिया, केसरी चंद जसवालिया, कृपाल चंद कटोचिया और ये पहाड़ी राजे युद्ध में शामिल हुए। इनमें राजा हरिचंद, कृपाल चंद, गाजी चंद राजपूत राजे तथा बहुत से इनके योद्धा तथा पठान और इनके सरदार निजावत खां, हयात खां और भीखन खां, बहुत सारे पठान सिपाही इस युद्ध में शहीद हुए। और गुरु साहिब की ओर से जीतमल, संगो शाह, कुछ सिख सेवक शूरवीर, पीर बुद्धू शाह के 2 पुत्र तथा मुसलमान मुरीद शहीद हुए। किसी भी तरह यह युद्ध गुरुजी जीत कर और गुरुजी ने अकाल पुरख का धन्यवाद किया। इस धन्यवाद का जिक्र भई जीत मेरी कृपा काल केरी 10वें ग्रंथ में विचित्र नाटक के 8वें अध्याय में आता है। इसके बाद युद्ध खत्म करने के पश्चात गुरुजी अपने आनंदपुर वापस आते हैं। पहाड़ी राजाओं की कमर तोड़कर गुरुजी ने आनंदपुर जाने की तैयारी शुरू कर ली, क्योंकि सिख योद्धे इस जीत की खुशी में आनंदपुर जाने के लिए बेताब थे, बहुत उत्सुक थे, जिसका वर्णन गुरुजी कुछ इस प्रकार करते हैं। युद्ध जीत आए जबै टिके ना तिन पुर पाँव, कहलूर पे मैं बांध्यो, कहलूर में बांध्यो आन आनंदपुर गाँव। 10वें ग्रंथ की विचित्र नाटक के 8वें अध्याय में ये पंक्तियां निहित हैं। योद्धाओं की उत्सुकता को शांत करने के लिए गुरुजी ने जल्द ही आनंदपुर जाने की तैयारियां शुरू कर ली और चलते समय गुरुजी ने रणजीत नगारे पर दोहरी चोट लगाकर पूरे इलाके में गूंज पैदा कर दी। घायल सिखों की मलहम पट्टी करते हुए और अपने साथियों को लेकर धीरे धीरे काफ़िला आनंदपुर की तरफ चलता है और रात के समय किसी गांव के खुले स्थान में डेरा डालकर और अगली सुबह प्रातःकाल वहां से चलना आनंदपुर की तरफ। और राजा नाहन की प्रार्थना स्वीकार करके सौडोरा पार करके लाहड़पुर गांव में गुरुजी ने अपना आवास 12 दिन तक रखा। यहां से चलकर गुरुजी रायपुर गांव पहुंचे तो वहां की रानी ने बड़े सत्कार और प्रेम के साथ में भोजन इत्यादि की सेवा की। रानी के पुत्र को गुरुजी ने केस रखवा दिए तथा एक ढाल और तलवार उसे
प्रदान की। यहाँ से चलकर गुरुजी कीरतपुर पहुँचते हैं। यहाँ आप जी ने बाबा सूरजमल के पौत्र गुलाब राय और श्याम सिंह को खुशी बख्शिश करते हुए दूसरे दिन यहाँ से चलकर आनंदपुर पहुँचते हैं। आप का आगमन सुनकर आनंदपुर साहब के लोगों में बहुत खुशी की लहर दौड़ जाती है और आनंद मनाया जाता है। दीप मालिका का प्रबंध किया जाता है। 9वें गुरु जी के देहुरे यहाँ आपके शीश का संस्कार किया गया था। दर्शन करके आप जी ने कड़ाह प्रसाद बांटा। इसके पश्चात दोनों वक्त के दीवान सजने लगे और हज़ारों श्रद्धालु सिख सेवक नर नारियां भेंट लेकर गुरुजी के दर्शन करके खुशी प्राप्त करती और आनंदित होती। इस तरह आनंदपुर में रोज़ाना उत्सव सा माहौल बना रहता तथा हर तरफ रौनक और आनंद मंगल गीत गाए जाते। गुरुजी ने नीति को ध्यान में रखते हुए अपने आनंदपुर में पहाड़ी राजाओं से सुरक्षित रहने के लिए एक किला जो कि फौजी ढंग से उन्होंने बनवाया। बहुत से कारीगर सिख संगत को हुक्म दे दिया। सिख संगत ने बड़े उत्साह के साथ काम करके किला कुछ ही महीनों में तैयार कर दिया। इस किले में अपने तथा अपने सैनिकों के रहन सहन के लिए सब तरह की सुविधाओं का प्रबंध भी कर दिया गया और इस किले का नाम गुरुजी ने आनंदगढ़ रखा। अब भीमचंद गुरुजी के पास अपना वज़ीर भेजता है। गुरुजी ने नित्य प्रति आए हुए सिख योद्धाओं को लेकर पहाड़ी जंगल में शिकार के लिए जाते थे। शिकार समय दुंदुभियों की आवाज़ तथा शिकारी सिखों का हल्ला सुनकर सज्जनों को खुशी होती थी, लेकिन जो दुश्मनाई करते थे, जो दुर्जन थे, उनकी छाती जलती थी। गुरुजी की नित्य प्रति की ये चढ़ती कला तथा सिख योद्धाओं के एकीकरण की खबरें बहुत दूर दूर तक फैल रही थी। यही खबर सुनकर राजा भीमचंद बड़ी चिंता में रहता और एक दिन उसने अपने वज़ीर को बुलाकर कहा कि गुरुजी से लड़ाई करनी तो अच्छी नहीं है, परंतु इनके रोज़ रोज़ के जो कर्तव्य हैं उससे हमारी प्रजा भयभीत होती है और दुखी हो गई है। इसका कोई उपाय हमको सोचना पड़ेगा। इस पर वज़ीर ने कहा कि महाराज, गुरुजी से झगड़ा करने में आपको कोई सुख नहीं मिलेगा। इनसे मेल करना ही अच्छा है। वह तो पीरों के पीर हैं। अपने वज़ीर की बात सुनकर राजा भीमचंद अपने एक वज़ीर को बहुत सी भेंट देकर गुरुजी के पास भेजता है और प्रार्थना करता है कि आप जी के सेवक मेरे राज्य के गांव में जाकर दाना चारा लेने के लिए लोगों को तंग करते हैं और आप मेरी पिछली गलती को क्षमा कर दीजिए तथा आगे से मेल मिलाप रखने के लिए और नीति निर्धारण के लिए अपने सिख सेवकों को समझा दीजिए कि मेरी प्रजा के लोगों को और अधिक तंग ना करें। गुरुजी ने जब यह सुना तो गुरुजी ने उत्तर दिया कि हे वज़ीर, हम अपने सिखों के मनोरंजन के लिए और उनकी ट्रेनिंग के लिए शिकार के लिए जाते हैं। हमें तुम्हारे राजा से कोई द्वेष नहीं है।
उनको कहिए कि निश्चिंत होकर अपने देश का राज्य करें तथा अपनी प्रजा को सुखी रखें। इस पर वज़ीर ने कहा कि महाराज, राजा भीमचंद आपसे मिलना भी चाहते हैं, यदि आप आज्ञा दें तो वह दर्शन के लिए उपस्थित हो जाएंगे। इस पर गुरुजी ने कहा कि यदि वह अशून्य होकर मिलना चाहें तो हम कभी भी उनसे मिलने को तैयार हैं। अब भीमचंद गुरुजी को मिलने की तैयारी करता है। इसका वृतांत आता है। राजा भीमचंद जब अपने वज़ीर की बात सुनता है तो वह मन ही मन बहुत खुश होता है और गुरुजी से मिलने के लिए बेताब राजा भीमचंद अनेक प्रकार की भेंटें लेकर अपने मंत्री और सेना सहित सज धज कर आनंदपुर आता है और अगले दिन समय लेकर गुरुजी के दरबार में उपस्थित होता है। गुरुजी के समक्ष अपनी भेंट रखकर और नमस्कार करके अपने स्थान पर बैठकर वह गुरुजी से बातचीत करता है। बातचीत के दौरान वो बहुत प्रभावित हो जाता है और गुरुजी का महिमा मंडन करने लगता है। अपनी पिछली भूल की माफ़ी भी मांगता है और आगे से गुरुजी के वचनों के मुताबिक मर्यादा में रहने का प्रण भी करता है। गुरुजी ने राजा को एक बहुत कीमती सिरोपा भेंट किया तथा राजा गुरु की खुशी प्राप्त करके अपनी रियासत में वापस चला गया। इसके बाद भी राजा भीमचंद गुरुजी को बड़े प्रेम से कई बार अच्छी अच्छी भेंट भेजकर अब गुरुजी से खुशियाँ प्राप्त करता रहा। अब अगला वृतांत आता है कवियों का सम्मान और बख्शीशें। गुरुजी के पास 52 कवि रहते थे जो नित्य नई से नई कविताएं रचकर गुरुजी को सुनाते थे और गुरुजी उन पर प्रसन्न होकर उन्हें यथा योग्य इनाम भी देते थे। इसलिए गुरुजी की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई कि गुरुजी आप भी चोटी के कवि हैं और कवियों के पारख भी चोटी के हैं। सतगुरु जी के पास 4 प्रकार के श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता था और इसी कारण भीड़ भी रहती थी, जिनमें दर्शन अभिलाषी सिख सेवक संगत, दूसरे कवि और गुणीजन और तीसरा प्राण न्यौछावर करने वाले सिख सेवक योद्धे और चौथा साधु संत महात्मा, बैरागी, सन्यासी इत्यादि आत्मा परमात्मा के संबंध में वार्तालाप करने वाले। इसके पश्चात जेब काटने वाले चोर को शिक्षा का वृतांत आता है। इस तरह गुरुजी के दरबार में एक मेला सा लगा रहता था। एक दिन 4 सिखों ने गुरुजी के पास आकर प्रार्थना की कि किसी ने उनकी जेब काटकर उनके नकदी पैसे निकाल लिए हैं। उनकी बात को सुनकर गुरुजी ने अपने सिखों को हुक्म दिया कि संगत की भीड़ में एक आदमी जिसने सिर पर लाल पगड़ी बांधी है, कमर पर धोती, हाथ में माला तथा माथे पर चंदन का सफ़ेद तिलक लगाया हुआ है, उसे पकड़कर हमारे पास ले आइए। सिखों ने निशानदेही के अनुसार एक ही आदमी के हाथ पैर बांधकर गुरुजी के पास ले आए। जब गुरुजी ने उसकी तलाशी करवाई तो उसके पास चुराया हुआ सारा सामान
चारों सिखों का धन निकल आया। तब गुरुजी ने उस जेब कतरे को कैद करके कुछ दिनों के बाद बुलाकर कहा कि तूने जेब काटने के लिए हमारी आराधना करके प्रण किया था। मैं 3 जेबें काटकर फिर यह काम नहीं करूँगा, परंतु तूने जब प्रण से मुकर कर चौथी जेब काटी तो क्यों काटी, इसलिए तुम्हें कैद की सज़ा दी जाती है। परंतु यदि अब तुम यह प्रण करो कि आगे से कोई ऐसा काम नहीं करोगे तो तुम्हें छोड़ देते हैं। जब उसने गुरुजी से क्षमा मांगी और प्रण किया तो गुरुजी ने उसे बुलाकर उपदेश देकर अपनी कैद से मुक्त कर दिया। इसके बाद मियाँ खान तथा अलफ़ खां की चढ़ाई का वृतांत आता है। बहुत काल इह भांत बितायो, मियाँ खान जमू कह आयो, अलफ़ खान नादौन पठाया, भीम चंद तन बैर बढ़ावा। दशम ग्रंथ की विचित्र नाटक में 9वें अध्याय में ये पंक्तियाँ निहित हैं। इस कथन के अनुसार जब बहुत समय सुख शांति से बीत गया तो औरंगज़ेब का अहलकार मियाँ खां पहाड़ी राजाओं से कर लेने आप खुद जम्मू आया और अपने साथी अलफ़ खां को कुछ फ़ौज देकर नादौन, जो कांगड़ा की राजधानी का नाम है, राजा कृपाल चंद से कर लेने भेज दिया। राजा कृपाल चंद ने अपना कर अलफ़ खां को देकर प्रार्थना की कि राजा भीमचंद कहलूरपति हम सब राजाओं से बड़ा है, यदि आप उससे कर पहले वसूल कर लो तो दूसरे बाईधार राजे भी अपने आप ही इसमें अपना हिस्सा दे देंगे। यदि राजा भीमचंद कर देने से इनकार करता है तो हम आपकी मदद करेंगे। कृपाल चंद का कहना मानकर अलफ़ खां ने भीमचंद को संदेश भेजा कि सरकारी कर जल्दी लेकर मेरे पास आ जाओ, नहीं तो मैं फ़ौज के ज़ोर से कर वसूल कर लूँगा। अलफ़ खां का संदेश सुनकर भीमचंद ने अपने पटवारी तथा दूसरे राजाओं को बुलाकर सलाह दी कि हमें अलफ़ खां को कर नहीं देना चाहिए, यदि युद्ध करना पड़े तो युद्ध करना चाहिए तथा इस काम के लिए हमें गुरुजी से भी सहायता लेनी चाहिए। यह सलाह पक्की करके भीमचंद ने अपने एक मंत्री को तुरंत ही गुरुजी के पास भेजकर प्रार्थना की कि यदि हमें अलफ़ खां के साथ युद्ध करना पड़े तो कृपा करके आप हमारी सहायता करना। राजा ने यह प्रार्थना स्वीकार करके राजा की प्रार्थना स्वीकार करके गुरुजी ने मंत्री को कहा कि राजे को हमारी ओर से कहना कि कोई चिंता ना करे, हम उसके पास पहुंच जाएंगे। इस प्रथाए अपने विचित्र नाटक में गुरुजी ने यह पंक्ति लिखी है। युद्ध काज नृप हमें बुलायो, आप तवन की ओर सिधायो। दशम ग्रंथ विचित्र नाटक के 9वें अध्याय में यह पंक्तियाँ निहित हैं। तो दोस्तों भक्तों, समय इजाज़त नहीं देता, इसलिए आज यहाँ तक ही, और इसके बाद नादौन युद्ध का जिक्र इतिहास में आया है, जिसका वर्णन हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।